Audio Jungle. Audio Jungle. सैलरी ग्लैंड क्या होता है? ये ग्लैंड होता है, ये पैरोटिड बोलते हैं इसको। यहाँ पर होता है जैसे पैरोटिड, यहाँ पर सब मैन्युलर ग्लैंड होता है, और मुंह में बहुत छोटे 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 ग्लैंड जिसको माइनर सैलरी ग्लैंड होते हैं। तो थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर्स होते हैं। उसके अलावा क्या क्या होते हैं? नेजोफेरिंक्स को होते हैं। नेजोफेरिंक्स की ये नाक है, नाक के पिछले हिस्सा को नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। उसके बाद साइनसेस होते हैं, यहाँ पर दो साइनस होता है, नाक और आँख के बीच में एक साइनस होता है, आँख के ऊपर में एक साइनस होता है। उसके कैंसर हो सकते हैं। तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? उसमें होता है कि नाक बंद हो रहा हो, आप दवा ले रहे हैं, 6 महीना हो गया ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको सस्पिशियस होना है कि मे बी इट कुड बी ए कैंसर। तो आपको किसी भी हेड में स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। या फिर नाक से ब्लड आ रहा हो, हेडेक, परमानेंट हेडेक रह रहा हो आपको, ये सब सारी चीज़ें अगर आपको है तो आप किसी भी हेड में कैंसर से, लेकिन स्पेशलिस्ट से ही मिलिए। वो ज़्यादा बेटर आपको बताएगा कि आपको क्या, आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, और अगर डायग्नोज हो गया तो आगे क्या ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो कैंसर्स होते हैं वो होते हैं ओरोफैरिंक्स, जो खाने का नली और सांस लेने का नली कॉमन पार्ट है, उसको ओरोफैरिंक्स बोलते हैं। वहाँ का कैंसर होता है। उसमें भी मोस्ट कॉमन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ही होता है। और कैंसर जो होता है लैरिंक्स में होता है। लैरिंक्स जो बोलते हैं कि जो कि जहाँ से भी आवाज़ निकलता है और उसी के फिर सांस हो जाती है, इसको लैरिंक्स बोलते हैं। इस लैरिंक्स का अगर हुआ कैंसर तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? तो उसमें होता है, वो डिपेंड्स करता है। लैरिंक्स में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि आपकी आवाज़ चेंज हो जाती है। आवाज़ चेंज होने का मतलब कि आपकी आवाज़ बैठना, जो बोलते हैं कॉमन लेमेंट में, आवाज़ को बैठना हो रहा है, बार बार बैठ रहा है। आप कहे कि किसी भी एंटी डॉक्टर के पास के दवा दिया तो मेरी दृष्टि को या फिर हो गया, तो वैसे उस स्थिति में आपको घर पर नहीं बैठना है, आपको किसी भी स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना है और जांच करानी है। आगे क्यों जांच करानी मैं आगे बताऊंगा कि अर्ली डायग्नोसिस क्यों जरूरत है। और क्या हो सकता है? सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खाने में दिक्कत हो सकती है, ये सब चीज़ें हैं। या फिर आपको एक रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि जो नस जो होती है, जो नर्व होती है, वो पूरे म्यूकोजल ऑर्गन जो भी होते हैं, एयरवे एंड ओरोफैरिंक्स जो होते हैं, और जो कान के जो नस होते हैं, दोनों कॉमन सप्लाई है। तो जब क्या होता है कि जब आपके घाव है गले में, थ्रोट में जब घाव है, तो वो नर्व इरिटेट होता है, और जब नर्व इरिटेट होगा तो वो ब्रेन में जाता है, लेकिन ब्रेन डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है ये पेन कहाँ से आ रहा है। तो वो दोनों नर्व को सिग्नल भेजेगा, कान वाले को भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा। तो कान का जो दर्द है, अगर कान का कोई परसिस्टेंट ईयर पेन रह रहा हो तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मे भी आपको कुछ भी थ्रोट कैंसर का सफर कर रहा हूँ, ओरोफैरिंक्स हो गया, नेजोफैरिंक्स हो गया, हाइपोफैरिंक्स हो गया, लैरिंक्स हो गया, ये सब कैंसर से आप मे भी सफर कर रहा हूँ, इसके लिए आपको किसी भी कैंसर स्पेशलिस्ट से मिलना जरूरी है। इसमें हम लोगों ने अभी रिसेंटली हमारे साथ हमारी टीम में जो हमने 3 डिसिप्लिन बताए, उसके साथ हेड नेक कैंसर जो है, ये आप लोगों को पता है और डॉक्टर मदन ज़्यादा इस पर रोशनी डालेंगे। इस पे हम लोगों ने स्पेशलिस्ट बुलाया है। ऐसे तो हमारे यहाँ कैंसर की सर्जरी पूरे बॉडी के किसी भी पार्ट की हो रही है, हेड नेक भी कर रहे थे हम लोग, ब्रेस्ट भी कर रहे थे, थॉरैक्स की सर्जरी हो रही है, एब्डोमेन का सर्जरी हो रहा है, गायनी का सर्जरी हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही थी। बट अभी जो लेटेस्ट जो चेंज आया है इसमें कि हमारे टीम मेंबर में डॉक्टर मदन गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, और ये स्पेशलिस्ट हैं सिर्फ हेड नेक कैंसर सर्जरी। तो और आप लोग को अवेयरनेस ये है ही है कि हेड नेक कैंसर जो है हम इंडिया में और मर्दों में सबसे कॉमन कैंसर है, और यही हमारे स्टेट में भी फैक्ट है। तो ये सबसे कॉमन कैंसर है,
और इसके लिए हम लोग जितना कर पाए अभी वो अच्छा होगा इसके डायरेक्शन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस का फ़ायदा लें। और क्योंकि कैंसर में गोल है फर्स्ट क्योर करना, तो उसमें स्पेशली ओरल कैविटी के कैंसर में सर्जरी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप या ट्रीटमेंट है, और उसके बाद रेडिएशन और कीमो भी इसके अराउंड चलता है। यानी कोई भी मुंह का कैंसर उसको क्योर होने के लिए सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% टाइम हमें ज़रूरत होती है सर्जरी की। 80% टाइम बहुत छोटे होते हैं, कई बार वो रेडिएशन और कीमो से भी ठीक होते हैं, बट लार्जली और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमें इसकी ज़रूरत है।